Good morning, my dear student. This is Shabina Qureshi and I will teach history. For class 12th. For class 12th. ओके, आज हम क्लास 12th की हिस्ट्री पढ़ेंगे. चैप्टर जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर वो स्टार्ट हुए 2-3 दिन हो चुके हैं. And today's our topic is, name of chapter is the glorious past of India. हम इंडिया के ग्लोरियस पास्ट के बारे में इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि वो सोर्सेज जिससे हमें इंडिया के ग्लोरियस पास्ट की इंफॉर्मेशन मिलती हैं. और इन सोर्सेज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकल. लिटरेरी सोर्स में हम लोग रिलीजियस लिटरेरी सोर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें से ब्राह्मण लिटरेरी सोर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. एंड टुडे वी विल स्टार्ट बुद्धिस्ट लिटरेरी सोर्स. जो सेकंड पॉइंट है, बुद्धिस्ट लिटरेरी सोर्स. ओके बेटा, हम लोग इस पॉइंट में पढ़ेंगे कि बुद्धिस्ट जो रिलीजन रहा है, जो बौद्ध रिलीजन रहा है, उसमें कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन कौन सी रिलीजियस बुक्स हैं जिससे हमें एंशिएंट इंडिया और इंडिया के ग्लोरियस पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. को बुद्धिस्ट लिटरेरी जो सोर्सेस है या बुद्धिस्ट रिलीजियस जो बुक्स हैं, ये भी हमें इंफॉर्मेशन देती हैं अबाउट द इंडियन हिस्ट्री. तो हम लोग लिख सकते हैं कि बुद्धिस्ट लिटरेचर ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री. कि हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देने में बुद्धिस्ट लिटरेचर का भी बहुत बड़ा रोल रहा है. इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहा है त्रिपिटक. त्रिपिटक्स जो है, त्रिपिटक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट लिटरेचर सोर्स जो है वो त्रिपिटक है. और दीज आर 3 इन नंबर. ये कितने होते हैं बेटा? दीज आर 3 इन नंबर. इनकी जो संख्या होती है वो टोटल 3 है, इसीलिए इनको त्रिपिटक कहा गया है. सो दे आर कॉल्ड त्रिपिटक. इसीलिए इनको क्या कहा गया है? त्रिपिटक्स कहा गया है. क्यों कहा गया है बेटा? क्योंकि ये 3 है. तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में हम क्या लिख सकते हैं? बुद्धिस्ट लिटरेचर ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री. इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है. और त्रिपिटक क्या होते हैं? 3 होते हैं नंबर में, इसीलिए इनको त्रिपिटक कहा है. नेम क्या है इनके? नेम सुत्त पिटक, ठीक है, और विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, और दूसरा है अमिधम पिटक. अमिधम पिटक. तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में सबसे इम्पॉर्टेंट लिटरेचर कौन सा है? त्रिपिटक है. और इनके टोटल 3 नंबर है. नेम क्या है? विनय पिटक, सुत्त पिटक एंड अमिधम पिटक. ओके, अब हमें ये बताना है कि इनसे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है. जैसे हमने ऋग्वेदा में बताया कि ऋग्वेदा से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है. भाई ऋग्वेदा में जो है ये वर्सेस के फॉर्म में है और इसमें प्रेज ऑफ डिआइटीज है. तो इसमें क्या है? त्रिपिटक में क्या है? त्रिपिटक से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? दे कंडक्ट प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ गौतम बुद्धा. गौतम बुद्धा के जो नियम थे, जो सिद्धांत थे, जो प्रिंसिपल्स थे और जो कंडक्ट थे, उनको इनमें कंडक्ट किया गया है. तो त्रिपिटक में किसका विवरण मिलता है या किसका डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें? त्रिपिटक में हमें क्या पढ़ने को मिलता है? तो त्रिपिटक्स क्या होता है? त्रिपिटक्स में त्रिपिटक्स कंटेन प्रिंसिपल्स
प्रिंसिपल्स एंड कंडक्ट्स ऑफ गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्धा के जो प्रिंसिपल हैं, गौतम बुद्धा, या फिर हम लिख सकते हैं बुद्धिज्म। ठीक है, तो हम लोगों को जो बुद्धिज्म यानी कि जो बौद्ध धर्म है उसके प्रिंसिपल्स और कंडक्ट्स जो हैं वो त्रिपिटक में मिलते हैं। तो हमने बुद्धिस्ट लिटरेचर की स्टार्टिंग या शुरुआत किससे की है? त्रिपिटक से की है। तो इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन सा है? त्रिपिटक है। दे आर 3 नंबर, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। और इसमें क्या कंटेंट है, मतलब इसमें किसका डिस्क्रिप्शन मिलता है? प्रिंसिपल एंड कंडक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। इसके अलावा जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, एक तो कौन सा हुआ? त्रिपिटक्स हुआ। बुद्धिस्ट लिटरेचर में हमने क्या पढ़ा? त्रिपिटक्स पढ़ा। त्रिपिटक्स के अलावा जो अब हम बताने वाले हैं वो है जातक ग्रंथ। क्या है बेटा? जातक ग्रंथ। हम लोगों ने नाम तो सुना है जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथ भी क्या है? बुद्धिस्ट लिटरेचर में इंक्लूड किए जाते हैं। जातक ग्रंथ्स ऑल्सो प्रोवाइड अस लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडियन हिस्ट्री। इनसे भी हम लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, और इससे जो मेन इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है प्रीवियस बर्थ, प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा के प्रीवियस बर्थ के बारे में नॉलेज हमें मिलती है जातक ग्रंथ से। जातक ग्रंथ हमने पहले त्रिपिटक पढ़ा, उसके बाद में जातक ग्रंथ पढ़ा। जातक ग्रंथ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा, एंड ये जो है एंड अबाउट द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लाइफ और रिलीजियस लाइफ ऑफ द सोसाइटी। दे आर 500। जो जातक ग्रंथ की जो नंबर है वो 549 इन नंबर। जातक ग्रंथ जो है टोटल वो कितने हैं? 549 इन नंबर। तो हमने त्रिपिटक्स पढ़ा। त्रिपिटक्स कितने होते हैं बेटा? 3 होते हैं। सॉरी, हाँ, त्रिपिटक्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। और इनसे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? दे कंटेन प्रिंसिपल एंड कंडक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि बुद्धिज्म रिलीजन के जो सिद्धांत है वो किसमें? त्रिपिटक में। उसके बाद में बात करते हैं जातक ग्रंथ की। जातक ग्रंथ भी हम लोगों को नॉलेज देते हैं अबाउट द प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा के। गौतम बुद्धा के प्रीवियस बर्थ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है जातक ग्रंथ से, एंड दीज आर 549 इन नंबर। और जातक ग्रंथ से हमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में भी पता चलता है ऑफ द सोसाइटी। अब हम बात करते हैं मिलिंद पन्नाहो, कुछ और अदर लिटरेचर की है, बुद्धिस्ट लिटरेचर की। मिलिंद पन्नाहो, ओके, दीपवंश, और महावंश। दो लिटरेचर के बारे में हमने पढ़ा है, त्रिपिटक, जातक ग्रंथ। इनके अलावा बुद्धिस्ट लिटरेचर में और इंक्लूड करते हैं हम मिलिंद पन्नाहो, दीपवंश और महावंश में। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट ऑफ मिलिंद पन्नाहो। मिलिंद पन्नाहो में क्या सब्जेक्ट दिया गया है? ठीक है, इसके अंदर मिलिंद पन्नाहो में डायलॉग है बिटवीन द ग्रीक एम्बेसडर। डायलॉग यानी कि कन्वर्सेशन है किस किस के बारे में? ग्रीक इन्वेडर मेनेंदर, ग्रीक इन्वेडर जो एक ग्रीक इन्वेडर थे, यानी कि ग्रीक से जिन्होंने इंडिया पर इन्वेड किया था, अटैक किया था, मेनेंदर, और बुद्धिस्ट भिक्षु एंड
बुद्धिस्ट भिक्षु, बुद्धिस्ट भिक्षु का क्या नेम था? नागसेना। तो एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये जो लिटरेचर हम लोग पढ़ रहे हैं कि अलग अलग जो बुक्स पढ़ रहे हैं तो उन बुक्स के नेम तो लर्न करना ही है, उसके साथ साथ में उसमें क्या कंटेंट है यानी कि उस बुक्स में किसका डिस्क्रिप्शन मिलता है वो भी हमें लिखना है। जैसे हमने सबसे पहले त्रिपिटक पढ़ा, तो त्रिपिटक में क्या डिस्क्रिप्शन है? प्रिंसिपल एंड कंडक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि जो बुद्धिज्म धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं और जो कंडक्ट्स हैं वो किस में मिलते हैं हम लोगों को? वो मिलते हैं त्रिपिटक में। फिर आती है जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथ से हमें क्या नॉलेज मिलती है? जातक ग्रंथ से हमें नॉलेज मिलती है अबाउट द प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। उसके बाद में हमने पढ़ा है मिलिंद पनाहो। मिलिंद पनाहो से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है? मिलिंद पनाहो से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द डायलॉग्स बिटवीन ग्रीक इन्वेडर मेनेंदर एंड बुद्धिस्ट भिक्षु नागसेना, यानी कि बुद्धिस्ट भिक्षु जो नागसेना थे उनके बीच में और मेनेंद्र के बीच में जो वार्तालाप हुई थी, जो कन्वर्सेशन हुआ था, उसका डिस्क्रिप्शन किसमें है? मिलिंद पनाहो में। और दीपवंश महावंश, इसमें हम लोगों को सुगल आइलैंड, एक आइलैंड है उसके बारे में मालूम चलता है। तो हमने कितनी 5 बुक्स के बारे में पढ़ा ना, 5 लिटरेचर के बारे में, त्रिपिटक, उसके बाद में जातक ग्रंथ, उसके अंदर मिलिंद पनाहो, उसके बाद दीपवंश एंड महावंश। अब हम बात करते हैं कि बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो किस में लिखा गया? पाली लैंग्वेज में। बुद्धिस्ट लिटरेचर किस में लिखा गया? पाली लैंग्वेज में है। ये कौन कौन से? मिलिंद पनाहो, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पनाहो, दीपवंश, महावंश, चीफ, ये बुक्स है बुद्धिस्ट लिटरेचर रिटन इन पाली लैंग्वेज। अब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पाली लैंग्वेज में लिखे हुए बुद्धिस्ट लिटरेचर के नेम लिखिए, तो आप क्या लिखोगे? लिखोगे मिलिंद पनाहो, दीपवंश एंड महावंश। आगे लिखा है बिसाइड्स पाली लैंग्वेज बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैव बीन रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, कि पाली लैंग्वेज के अलावा संस्कृत लैंग्वेज में भी क्या लिखे गए थे? बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखा गया था। तो क्वेश्चन ये भी पुटअप हुआ है कि इन विच लैंग्वेज बुद्धिस्ट लिटरेचर हैज़ बीन रिटन, कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस में लिखा गया है? तो पाली एंड संस्कृत। पाली में लिखे हुए लिटरेचर के नेम लिखेंगे तो मिलिंद पनाहो, दीपवंश एंड महावंश। अब हम बात करते हैं महावास्तु ग्रंथ। आजकल तो वास्तु के अकॉर्डिंग वो भी तो बनाया जाता है घर वगैरह। महावास्तु ग्रंथ, ये भी एक ग्रंथ है। महावास्तु ग्रंथ किसका? बुद्धिस्ट लिटरेचर में इंक्लूड किया जाता है। महावास्तु ग्रंथ में हमें क्या नॉलेज मिलती है, क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? इज बेस्ड ऑन लाइफ हिस्ट्री ऑफ गौतम बुद्धा। ये किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन लाइफ हिस्ट्री ऑफ गौतम बुद्धा। ये गौतम बुद्धा के लाइफ हिस्ट्री पर बेस्ड है। कौन सा? महावास्तु ग्रंथ। उसके बाद में आता ललित विस्ता। ये जो ग्रंथ है, ठीक है, इसमें क्या है? इसमें लिखा है अबाउट द डिवाइन पावर ऑफ गौतम बुद्धा। डिवाइन पावर यानी कि देवीय शक्ति। रिटन अबाउट divine power of गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा के डिवाइन पावर के बारे में ललित विस्ता में लिखा है। और मिराकलस यानी कि जो उन्होंने आश्चर्य वाले या कुछ जो मिराकलस किए थे उन्होंने। अब आगे हम बात करते हैं कि तो हमें ये पता चला कि कौन कौन से बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़े। बुद्धिस्ट लिटरेचर में हम लोगों ने सबसे पढ़ा था त्रिपिटक। कितने होते हैं त्रिपिटक्स? 3, इसीलिए इनको क्या कहा गया? त्रिपिटक्स कहा गया है। त्रिपिटक्स में क्या क्या है? सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अमिदम पिटक। इसमें क्या कंटेंट है? दीज कंटेंट, किसका कंटेंट क्या है? प्रिंसिपल एंड कंडक्ट्स ऑफ बुद्धिस्ट, यानी कि बुद्धिस्ट जो रिलीजन है उसके प्रिंसिपल, सिद्धांत इसमें हमें मिलते हैं। उसके बाद हमने जातक ग्रंथ पढ़ा। जातक ग्रंथ में जो नॉलेज मिलती है वो हमें मिलती है अबाउट द प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा
एंड दे आर 549 इन नंबर्स। आफ्टर दैट हम लोगों ने पढ़ा कि कुछ चीफ जो लिटरेचर है या चीफ बुक्स हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर की, वो कौन सी हैं? मिलिंद पन्हाव है, दीपवंश है, महावंश है इन पाली लैंग्वेज। और बुद्धिस्ट लिटरेचर पाली और संस्कृत दोनों लैंग्वेज में लिखा गया है। महावास्तु ग्रंथ जो है वो गौतम बुद्धा की लाइफ पर लिखा गया है, लाइफ पर बेस्ड है। और जो ललित विस्ता है उसमें डिवाइन पावर लिखा है, उनकी देवी शक्ति के बारे में लिखा है, और मिराक्लस यानी कि जो चमत्कार उन्होंने किए थे उनके बारे में लिखा है। तो हम लोगों ने इस तरीके से बुद्धिस्ट लिटरेचर को भी कंप्लीट किया। अब हम पढ़ेंगे थर्ड, द जैन लिटरेचर। थर्ड कौन सा होगा हमारा? द जैन लिटरेचर। तो रिलीजियस लिटरेचर में कौन कौन से लिटरेचर इंक्लूड थे? ब्राह्मण लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, एंड थर्ड वन इज जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर। अब हम पढ़ने वाले जैन लिटरेचर। तो वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री फ्रॉम जैन लिटरेचर ऑल्सो। हम लोगों को जैन लिटरेचर से भी इंडियन हिस्ट्री की लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जैन लिटरेचर इज आगम। द मोस्ट important Jain literature is आगम। आगम एक साहित्य है जो कि जैन साहित्य में इंक्लूड होता है, ठीक है। अच्छा, इट इंक्लूड्स, सबसे इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट कौन सी है? वो है आगम। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? आगम टेक्स्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या क्या है? 12 अंग और 12 उपंग, उसके बाद में आता है 10 प्राक्रीन, 6 छठ सूत्र यानी कि 6 सूत्र हैं, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार, एंड 4 मूल सूत्र हैं। तो ये सब इसके अंदर इसका कंटेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट कौन सी है? जैन लिटरेचर में सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट कौन सी है? जैन आगम टेक्स्ट है। इसके अंदर 12 अंग है, 12 उपंग है, 10 प्राक्रीन है, 6 छठ सूत्र हैं और 1 नंदी सूत्र है और 1 अनुयोग द्वार और 4 मूल सूत्र है। इट वॉज कंपोज्ड इन 6th century BC। और इसको लिखा कब गया था? कब लिखा गया था? इन 6th century BCE में। 6th century BCE में इसको लिखा गया था, नहीं कि बिफोर क्राइस्ट एरा में लिखा गया था। अब इसके अलावा जो एक इन्फॉर्मेशन ये कि भाई बुद्धिस्ट लिटरेचर तो कौन से लैंग्वेज में लिखा गया? प्राकृत और संस्कृत में। और जो जैन लिटरेचर लिखा गया था इन प्राकृत लैंग्वेज में। तो जैन लिटरेचर वॉज रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है कि बुद्धिस्ट लिटरेचर वॉज रिटन इन पाली एंड संस्कृत लैंग्वेज एंड जैन लिटरेचर वॉज रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज। ओके, नाउ वी गो अहेड। चीफ अमंग द जैन टेक्स्ट। इसके अलावा आगम के अलावा कि आगम के अलावा चीफ जैन टेक्स्ट कौन कौन से हैं, ये आपको नोट डाउन करना और बेटा लर्न भी करना है, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप होकर के आ सकता है या फिर ऐसे भी आ सकता है जैन लिटरेचर को एक्सप्लेन कीजिए। तो चीफ जैन लिटरेचर में हमको कथा कोश है, हम इंक्लूड करेंगे द कथा कोश। ओके, फिर आता है परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन। उसके बाद में हम इंक्लूड करेंगे भद्र बाहुचरी, भद्र
बाहु चरित कल्पासुत एंड भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। ओके, तो इनसे भी हम लोगों को क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। तो हम लोगों ने जैन लिटरेचर में क्या पढ़ा, इन जैन लिटरेचर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट इज द आगम एंड इट वॉज रिटन इन 6th सेंचुरी BC। उसमें 12 अंग है, 12 उपअंग है, 6 छठ सूत्र हैं और एक मूल सूत्र है, 4 मूल सूत्र हैं, एक अनुयोग द्वार है, एक नंदी सूत्र है। इसके अलावा आगम के अलावा जो अदर जैन टेक्स्ट हैं, जो अदर इम्पोर्टेंट जैन टेक्स्ट हैं वो हैं कथा कोश है, प्रशिष्ट पर्वन है, भद्रबाहु चरित्र है, कल्पसूत्र है एंड भागवत सूत्र है। ओके, और भद्रबाहु चरित्र से तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द सेज, कौन से सेज के बारे में मिलती है भद्रबाहु में, एंड अबाउट द लाइफ स्टाइल या लाइफ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम बात करते हैं नॉन रिलीजियस सोर्सेस की। तो हमने जो रिलीजियस सोर्स स्टार्ट किया था, लिटरेरी सोर्स कितने पार्ट में डिवाइडेड है मालूम है? लिटरेरी पार्ट जो हमारा है, लिटरेरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या लिटरेरी सोर्स जो है, लिटरेरी सोर्स हमने स्टार्ट किया था लिटरेरी सोर्स में ब्राह्मण लिटरेचर, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा बुद्धिस्ट लिटरेचर, थर्ड हमने पढ़ा जैन लिटरेचर, ठीक है। तो ये सब कौन से थे? ये सब रिलीजियस लिटरेचर में आते हैं। किस में आते हैं बेटा? रिलीजियस लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर। आई टोल्ड यू कि लिटरेरी जो सोर्सेस है वो 3 लिटरेचर में डिवाइडेड, 3 पार्ट्स में, रिलीजियस लिटरेचर, नॉन रिलीजियस लिटरेचर और डायनेस्टीज नैरेटिव्स में। उसमें से हमने जो फर्स्ट पार्ट है इसका रिलीजियस लिटरेचर कंप्लीट कर लिया है। ब्राह्मण लिटरेचर में जो जो लिटरेचर हमने पढ़ा वो वेदास के बारे में पढ़ा, उपनिषद के बारे में पढ़ा और स्मृतिज, पुराण, एपिक्स, महाभारत, रामायण, इनके बारे में पढ़ा। और हमने साथ में ये भी पढ़ा कि इनमें क्या क्या डिस्क्राइब किया गया है एंड व्हाट इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम दीज ब्राह्मण लिटरेचर। आफ्टर ब्राह्मण लिटरेचर हमने जो पढ़ा बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर हमने जो पढ़ा वो पढ़ा हमने त्रिपिटक, जातक ग्रंथ, और उसके बाद में जातक ग्रंथ के बाद में हमने पढ़ा कि महावास्तु ग्रंथ, जिसमें जो कि गौतम बुद्धा की लाइफ पर बेस है, और उसके बाद हमने पढ़ा ललित विस्ता। ललित विस्ता में जो लिखा गया है अबाउट द डिवाइन पावर ऑफ गौतम बुद्धा एंड मिराकल्स परफॉर्म्ड बाय हिम, जो मिराकल्स यानी कि जो चमत्कार उन्होंने परफॉर्म किए थे वो ललित विस्ता में मिलते हैं। हमने ये भी जाना कि देखिए ये जो ब्राह्मण लिटरेचर वो संस्कृत लैंग्वेज में है। ब्राह्मण लिटरेचर कौन सी लैंग्वेज में है? संस्कृत लैंग्वेज। ब्राह्मण लिटरेचर रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, बुद्धिस्ट लिटरेचर रिटन इन संस्कृत एंड पाली लैंग्वेज, एंड जैन लिटरेचर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज। तो हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है। नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करेंगे नॉन रिलीजियस लिटरेचर, वो हम स्टार्ट करेंगे टुमारो। हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की कोई क्यूरीज हो या कोई प्रॉब्लम हो, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर 8559877989। ओके, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।